पूरे देश में मूड और माहौल हो बजट का और बजट के बाद बाजारों में हो जबरदस्त तेजी, तो फिर हमें लगा कि क्यों न मस्ती की पाठशाला के लिए वीकेंड का इंतजार क्यों किया जाए। बिल्कुल बात भी ठीक है, वीकेंड तक पता नहीं मूड माहौल अच्छा हो खराब हो, बढ़िया हो तो और बेहतर, ना हो तो कोई बात नहीं। और जब पूरी की पूरी टीम आपके साथ स्टूडियो में हो तो हमने सोचा क्यों न मस्ती की पाठशाला को अभी ही कर लिया जाए। तो ये मस्ती की पाठशाला का खास एपिसोड हमारे सारे मेहमानों के साथ एकदम एक साथ स्टूडियो में है, वो भी बजट के दिन रिकॉर्ड किया हुआ। तो बजट की बड़ी तेजी के बाद जो कुछ हमारे सारे एक्सपर्ट्स चाहते थे वित्त मंत्री से, बाजार से सब कुछ मिल गया, जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। अब यह है कि खा तो लिया, पचाए कैसे राइट। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि जब आपको जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो फिर थोड़ा देने की भी इच्छा रखिए और साथ ही उसे एंजॉय करने की भी। तो चलिए, आप आज सब ये बताने वाले हैं मुझे कि अब इतने ब्लॉकबस्टर बजट के बाद, इतनी जबरदस्त तेजी के बाद आप किस तरह से इस बजट को एंजॉय करने वाले। तो पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मेरे ख्याल से हम पहली मस्ती की पाठशाला है जो एक साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, यस दैट्स द बेस्ट थिंग। बजट के बाद पहली बार इस तरह से बैठे हैं। पहली बार तो एक साल में हम जब एक साथ आए तो क्यों ना बजट के दिन हमने सोचा कि मस्ती की पाठशाला कर ही ली जाए। तो सबसे सही में जी सचिन जी, मैं तो पहली बार हूँ। अच्छा आप तो बजट मस्ती की पाठशाला में पहली बार है। पहली बार हूँ सर। तो फिर तो शुरुआत आप ही करिए। तो बताइए आपका क्या तरीका है, कैसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस बजट को। अनिल जी, एक तो फैंटास्टिक बजट था, मूड माहौल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था, एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई हो गए थे एंड काफ़ी दिनों से साइकिलिंग नहीं कर पाया था जो मेरा पसंदीदा आजकल स्पोर्ट है। सो आई थिंक थोड़ा सा अभी अपने आप को टाइम दूंगा एंड बजट की बात करेंगे साइकिलिंग करेंगे क्यों, वो कृषि सेस लगा दिया इसलिए थोड़ा सा ₹2.5 और ₹4 डीजल पर इसलिए। आई थिंक मैसेज तो वैसे ही देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के भाव जा रहे हैं ऊपर, आई थिंक बेटर होगा कि अकोमोडेट करें हम साइकिलिंग को। आपके तो मजे हो गए सर, आप तो साइकिल चला लेते हो, पेट्रोल डीजल के दाम से बच जाओगे, हमारा क्या होगा। अच्छा किरण जी भी दौड़ लेते हैं, किरण जी भी दौड़ लगा लेते हैं। किरण जी 10 किलोमीटर दौड़ते हो? 8 किलोमीटर। और ऑफिस और घर कितनी डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। तो ये दौड़ लेंगे, आप साइकिल चला लोगे, एक और साइकिल वाले भाई 2 बुक कर लो, एक डंडे पर और एक पीछे वाली सीट पर। साइकिल का पंचर हो जाएगा। 5 किलोमीटर तो ऑफिस आना जाना करता है, 3 किलोमीटर कहाँ जाता है ये? 3 किलोमीटर का बताओ हिसाब। मैं ऑफिस और घर अप डाउन नहीं करता हूँ, दौड़ते दौड़ते शाम को करता हूँ। साइकिल के आगे पीछे हो जाएगा तो टायर पंचर हो जाएंगे। क्यों? 2 जन 3 जन एक साइकिल में आ जाएंगे। अरे वो तो ठीक है, देखिए वो हाँ बड़े मोटे टायर वाली लाइन। टायर तो आजकल वो साइकिल में बड़े बड़े मोटे टायर आने लगे हैं बड़े। सर फैमिली वाली भी साइकिल आती है, टैंडम साइकिल बोलते हैं उसे। अच्छा, दो या 3 सवार भी हो सकते हैं। 2-3 की होनी चाहिए, 11 की साइकिल में, जैसे बाइक पे होते हैं साइकिल पे होते हैं, तो उसमें क्या सारे के सारे एक साथ हो लेंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड पर जो आपको नजर आते हैं। तो चलिए, तो साइकिल चलाने का इरादा रखते हैं सचिन जी। बढ़िया है सचिन जी, आप साइकिल चलाइए और जरूरत पड़े आपको लगे कि पीछे सवारी चाहिए, आगे सवारी चाहिए, तो यहाँ पर बहुत लोग तैयार है आपके साथ बैठने के लिए। तो साइकिल चलाने का इरादा है। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपका क्या इरादा है? देखिए बजट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा, मार्केट ने सलामी भी दे दी और मैं FM निर्मला सीतारमण जी को थैंक यू कहना चाहूँगा तमिल में। तमिल में? तमिल में। तो तमिल आपको आती है? स्पेशली आपने ये थैंक यू के लिए सीखी है? सीखी है, ये बजट के बाद मैंने सीखी है। क्या बात है, वाह। तो ये मतलब किसी ने आपको सिखाई है, कोई इंस्पिरेशन है जिससे सीखी है या फिर गूगल से? हाँ, मेरी इंस्पिरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी है, गूगल ही है। गूगल है। तो मिक्का नंदरी इसको बोलते हैं थैंक यू तमिल में। अब आप बोलोगे कि कोई एक्सपर्ट से पूछवा ले तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, पर जितना सीखे हैं सटीक सीखे हैं। नहीं इतना हमारे चलेगा, लेकिन इसमें मतलब खाली इतना ही क्यों? बजट तो इतना बढ़िया था, तो आपका थैंक यू इतना छोटा सा? नहीं, मैंने स्पेशल भाषा में बोला है तो वो एकदम दिल से आया है। लेकिन अगर आपको वाकई में बजट अच्छा लगा तो होना ये चाहिए कि अगली बार आप तमिल में एक स्पीच दें, अगले साल मस्ती की पाठशाला में। होना चाहिए कि नहीं? या फिर कॉल दे सकते हैं। नहीं, मुझे 1 महीना लग जाएगा सीखने में। अरे अनिल जी, तुमने क्या बोला? मीका नंदिनी, वो क्या यूट्यूब क्या मीका का वीडियो देख रहे थे क्या? नहीं, मिक्का नंदरी। चलिए बढ़िया। अनिल जी, कुणाल जी कह रहे कॉल नहीं देंगे क्योंकि फिर गलत भी गई तो क्या पता चलेगा कि सही होगी, टारगेट अचीव्ड है। हाँ बिल्कुल, जब तक लैंग्वेज लैंग्वेज का बड़ा आसान है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि दूसरी लैंग्वेज बोलना बहुत मुश्किल है।
मुझे कभी आज तक कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने में परेशानी नहीं है, अगर सामने वाले को नहीं आती हो ना तो दिक्कत क्या है? अनिल जी, फॉरेन में जाके आप हिंदी में दे दो कुछ भी। तो क्या दिक्कत है? अनिल जी, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा यही था कि कोई मुझे काउंटर क्वेश्चन तो कर नहीं पाएगा, बट मैंने सीखा सही है। नहीं, मुझे आती है थोड़ी बहुत तमिल। आपने सही बोली, वैसे एकदम सही बोली। अच्छा तमिल में इनको रिप्लाई करता हूँ, कुंजम कुंजम तमिल पेसराम रुम्बा नल्ला इरिकिंगला। ये लो देखो, आपके पास में। आपको नेक्स्ट बजट तक वेट अच्छा करना भाई, पड़ेगा, जवाब कीजिए। भाई साहब मैं बता दूं, मेरे घर में भी निर्मला जी हैं बेटर हाफ, और वो भी चेन्नई से ही है। जो आपने बोला वो सही बोला, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आप इतनी तमिल कहाँ से बोलने लगे भाई साहब? सर मैं साउथ में रहा हूँ, चेन्नई में 1 साल रहा हूँ। एक साल में इतनी सीख गए? हाँ, और तो चार्ट सीखने में तो आपको पूरी जिंदगी निकल गई, अभी नहीं सीख पा रहे। अब सर क्या करें, चेन्नई की बात अगर देख रहा था तमिल में तमिल में देखो, सर वहाँ डिफिकल्ट ये होता था कि अगर आप ऑटो में बैठ गए और आपको कहते कि यहाँ से वहाँ जाना है, एवढे एडले आपको उसका, तो वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा, बोलेगा मैं तमिल ही बोलूंगा, आपको सीखना है। तो 2-3 वर्ड सीखे, कुंजम कुंजम तमिल पेसराम, थोड़ा थोड़ा आता है तमिल भेजा, रुम्बा नला इरिकिंगला अन्ना रुम्बा एला, फिर कुछ नहीं समझ में, रजनीकांत ला, तो बस वो चल जाता था और हमारा काम हो जाता था। हाँ, अच्छा हो गया चेन्नई वालों ने जल्दी एक्सपोर्ट कर दिया आपको वापस। नहीं तो पता चला वो तो नहीं आई, ये गुजराती भी आपकी चली जाती है। तो चलिए, लेकिन हाँ, अच्छा चलो बात निकली तो आपका ही बता दो, आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले? देखिए मेरे हिसाब से अनिल जी फैंटास्टिक बजट तो था, इंफ्रा के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड कर रही है मैडम, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए। हाँ। नया मंथ, नई सीरीज, नया स्टूडियो, नया हाई, नया रोड, हाँ। तो नई गाड़ी लेके मैं वो रास्ते का इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो मैं मेरी गाड़ी लेके रोड ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, इस तरह से मैं तो सेलिब्रेट क्या आपके लिए पूरी रोड खाली करवा दें? सर रोड तो खाली होती है, के खाली अभी कोरोना तो बजट आया है, कब अब बजट आया है, पैसा आएगा, रोड बनेगी, मतलब गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अनिल जी हम मुंबई में रहने वालों के लिए तो कहीं अपनी रोड खाली लगती है। अरे पहले बनने तो रोड बनने के बाद चलाओगे ना गाड़ी। मैं अभी गोवा गया था, हम लोग ने मस्त थार हायर की थी, अनिल जी पूरे गोवा में गाड़ी लेके घूमते थे, और बॉम्बे की ट्रैफिक में चलाने के बाद आपको कहीं ट्रैफिक ही नहीं लगता है। ऐसा सीरियसली ये बात इन्होंने बहुत सही, ऐसे अगर है ना बॉम्बे में 10-20 लाख लोग हो जाए ना तो बॉम्बे में ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ से लोग अगर विश्वेश जी जैसे गोवा शिफ्ट हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। तो आप ये जो सोचो, आप पहले चेन्नई गए, फिर आ गए, हाँ गोवा गए, फिर वापस आ गए, अब की बार ध्यान भी जाओ, थोड़ा रुको। अभी ऋषिकेश का प्लान है सर। अब बस ऋषिकेश वालों को मैं अपील करता हूँ, जब भी विश्वेश जी दिख जाए पकड़ के ऋषिकेश के जंगलों में इन्हें छोड़ा है कहीं, जहाँ से वापस आने में इनको महीनों लगे, तब मजा आएगा। अच्छा ये किरण जी बताइए, आपका क्या इरादा, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए इतना अच्छा बजट हो गया, और पहले तो ये प्लान था कि आज शाम को ही निकलना है मतलब पूना के लिए। अच्छा हाँ, ओके। तो राकेश जी दिल्ली से आ गए, तो राकेश जी बोले तो पार्टी में देने वाला इतना अच्छी बजट होने के बाद, तो आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी है अनिल जी, राकेश जी की तरफ से, तो वो ये अटेंड करूंगा, और कल वापस शो इधर से ही हो जाएगा। राकेश जी ये पार्टी खाली अकेले किरण जी को क्यों? अनिल जी गलत फहमी देख नहीं रहे, आदमी जब झूठ बोलता है तो जवान लड़खड़ाती है। अनिल जी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला है। लेकिन किरण जी अगर आपको झूठ बोल के ही पार्टी मांगनी थी तो खाली राकेश जी का ही नाम क्यों, बाकी और किसी का क्यों नहीं? नहीं वो स्पेशल पार्टी है इसलिए। ओह अच्छा, राकेश जी वाली पार्टी। वो राकेश जी वाली पार्टी है। करेक्ट। तो, अच्छा राकेश जी सिर्फ आपको देनी नहीं है या लेनी भी नहीं है? नहीं अनिल जी, अगर किरण जी देंगे तो तैयार है ना? हाँ, लेने को तो हमेशा तैयार हूँ। कल ले चुके हैं इन्होंने, कल पार्टी कर ली है, सेम होटल में ठहरे हैं। क्या बात है, तो सेलिब्रेट तो कल ही कर चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आपने कल सेलिब्रेट किया तो आज बाजार सेलिब्रेट कर पाएगा, आज फिर से करिए ताकि कल फिर बाजार आगे सेलिब्रेट करे, ये तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा सुमित जी बताइए। अनिल जी देखिए, जी बिजनेस में आते ही सुबह से ही पार्टी मूड चल रहा है, और मैं फ्रैंकली बताता हूँ जब हम ऑन एयर नहीं होते थे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्टी का माहौल ही चल रहा था और सब मस्ती कर रहे थे। हाँ तो वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कैमरे थोड़ी बनते हैं आप लोगों का। देखो वो मैं फिर कहूँगा वही वाला मामला है कि बिल्ली दूध पीते हुए आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन वो सब जो देखने वाले देख रहे तो आप भले आप हाँ ऊपर वाला सब देख रहे, आप भले आपको लग रहा हो मेरे तो कैमरे सारे हैं और मैंने स्पेशली 4-5 लगवाए
है। नहीं अनिल जी, लेकिन हाँ ऑडियो वीडियो सब। हाँ अगले बजट में तो हम में से कई सारे लोग नहीं दिखेंगे। को प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करूंगा ताकि किसी भी बजट पर आप इधर उधर भाग न पाए। नहीं अनिल जी, लेकिन एक बात की एकदम तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से बजट के दिन जी बिजनेस की पूरी टीम ने काम किया है और जितना मेहनत करके ये जो आज रिजल्ट मिला है, क्योंकि नंबर 1 ट्रेंडिंग चैनल था, तो मैं फ्रंट एंड टीम तो हमेशा मस्ती भी कर लेती है, मजाक भी कर लेती है, मैं पूरी बैक एंड टीम के साथ पार्टी करना चाहूंगा, स्पॉन्सर्ड बाय अनिल जी। वो आखिर के 3 शब्द सुनाई नहीं दिए, अब ये भी नहीं बोल सकता, सामने बैठे तो कैसे बोल नहीं सुना। तो पूरे बैकेट, अच्छा मेरे साथ तो ठीक है, मैं तो आ जाऊंगा। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ तो बस पार्टी आप ऑर्गेनाइज कीजिए। देखिए मैं थोड़ा है ना, समय कम होता है मेरे पास में, मैं पार्टी में आऊंगा, अंत तक रुकूंगा नहीं। जब तक मिला है तब तक मैं रुकूंगा नहीं, बाकी आप सब समझदार है। पार्टी तो बनती है। बिल्कुल पार्टी बनती है और पार्टी पक्का करेंगे, पार्टी तो बनती है, ये बात तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह के सेलिब्रेशन हुए वो तो बनती है। आशीष सर आप बताइए। अनिल जी, एक तो बजट बहुत बढ़िया, और उससे बढ़िया जब आपने सुबह पूछा कि 14,000 होगा, तो सोने पे सुहागा हो गया, और वो भी तेजी वाली साइड पे। बिल्कुल 13 पहले या 14, तो आप 14 बोले थे। वो भी अच्छा रहा। सो अनिल जी, वो सेलिब्रेशन में ना, मतलब बजट तो अच्छा होने से मार्केट अच्छी होती है तो माहौल अच्छा होता ही है, कॉल अच्छी चले जाए तो और भी अच्छा। तो अगर बजट खराब होता तो थोड़ी हम आज मस्ती की पाठशाला कर रहे थे, हो सकता है फ्राइडे भी नहीं करते। नहीं तो आपने कहा था ना कि अगर कॉल गलत हो गई तो भंगड़ा करेंगे, तो हम अनिल जी अब बजट की वजह से तो नहीं, कॉल की वजह से नहीं तो बजट की वजह से, तो अपना तो प्लान है कि शाम को सब लोगों के साथ भंगड़ा करना है, जो हम नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल क्या बात वो है। तमिल की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पंजाब में रह के, पंजाबी रह के हम भंगड़ा करेंगे जी। बिल्कुल करेंगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया भंगड़ा। और म्यूजिक आपको जैन साहब का हमेशा मिलेगा। और जय और सुमित ने, जय और सुमित नहीं जय और सुमित ने बिल्कुल साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए कमिटमेंट की है। इन दोनों के चक्कर में मत पड़ो। नहीं ये डांडिया वाला भंगड़ा करेंगे, डांडिया वाला भंगड़ा करेंगे, डांडिया वाला इनका डांस आपने देखा पहले? कभी नहीं देखा। भंगड़ा आपको करना है, हमने कब कमिटमेंट कर दी? आपने इनका डांस देखा नहीं? इनका डांस जैसे इनके चार्ट्स की कंसिस्टेंसी है, बहुत बढ़िया चार्ट्स ये देखते हैं, वैसे ही डांस की कंसिस्टेंसी है। गाना कोई भी हो, इनका डांस सेम रहता है। चाहे आप गरबा लगा लो, चाहे भांगड़ा लगा दो, बात वो नहीं है। गाना ये कभी-कभी जनरेटर पे भी कर देते हैं। वो भी समय 11-12 बजे बाद रात को, उसके बाद वो म्यूजिक की जरूरत नहीं, खाली नॉइस होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए। तो चलिए आशीष सर तो भांगड़ा करेंगे, जय आप क्या करेंगे? अनिल जी ऐसा है कि डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बजट, और सेलिब्रेट तो अनिल जी करना ही था, क्योंकि इतने टाइम के बाद हम सभी लोग मिल रहे हैं, तो वो मूड तो था ही सेलिब्रेशन का। और ये बजट इतना अच्छा आने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि और सेलिब्रेट किया जाए। और मैं जनरली क्या होता है अनिल जी कि ज़्यादा काम रहेगा नहीं, बजट इतना अच्छा आया है कि पोस्ट बजट एनालिसिस इतना काम करना है नहीं। और जनरली जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं अच्छी पेंटिंग करता हूँ। सो पेंटिंग करते हो या अच्छी पेंटिंग करते हो? अच्छी पेंटिंग करता हूँ। ये अच्छी वाला किसने बताया आपको? काफ़ी लोग बताते हैं अनिल जी, दोस्त लोग बताते। नहीं हमने आप में से किसी ने देखी नहीं? अच्छा, सेल्फ असेसमेंट है जी। अनिल जी पेंटिंग करूंगा फिनेंस मिनिस्टर की कि इतना बढ़िया बजट दिया है उन्होंने, और वाकई में उन्होंने जो कहा कि 100 साल में सबसे बेहतरीन बजट होगा, वो हुआ। तो उनकी पेंटिंग बनाऊंगा, और जब भी सेलिब्रेट करते तो कुछ मुंह मीठा करते हैं, तो साथ में पायसम भी खाऊंगा, तो साथ में उनकी पेंटिंग रहेगी और उनके साथ पायसम खाऊंगा। स्वीट्स तो पसंद है। पायसम आप भी विश्वेश के साथ रहे क्या चेन्नई में? नहीं अनिल जी, बट तो पायसम आपको कैसे पता? पायसम अनिल जी गूगल किया, इंस्पायर्ड बाय गूगल। एक तो ये उधार की नॉलेज है ना गूगल के। अच्छा बाय द वे, किसको पता है पायसम क्या होता है? खीर जैसी होती है। खीर है, गुड़ की खीर है। गुड़ की खीर मान ले, बहुत ही बढ़िया होती है। अनिल जी खाई काफी बार है मैंने, काफी बार खाई है मैंने। हाँ बिल्कुल। अच्छा खाइए फिर बताया। FM जी को पेंटिंग गिफ्ट देनी चाहिए ना उनकी, जय को बना के इतनी अच्छी बनाते हैं, वो भी तो लेनी चाहिए। देखो जय, एक काम करो, आप ये सब इतने बड़े बड़े ख्वाब मत पालो। अच्छा, मतलब आप मेरी बनाओ ना, मैं ले लूंगा। बिल्कुल। कहाँ दूर जा रहे हो? मेरी पेंटिंग दोगे तो मैं ले भी लूंगा, और मैं अच्छे से उसको सही जगह पर बढ़िया बराबर से लगाऊंगा भी, आप चिंता मत करें। डेफिनेटली। तो वैसे हाँ, आज आपने सुबह सुबह जो गुड़ की गजक खिलाई, उससे जो मुहूर्त बना, क्या बात है, मुंह मीठा जो हुआ है। और वो भी आप यहाँ मेरे पास में आके जो खाए हैं, क्या बात है, तो बहुत जबरदस्त रहा। अच्छा बंसल जी। मेरा तो बड़ा सिंपल सा है कि बच्चे को गिफ्ट दूंगा अनिल जी, आईफोन। किसके बच्चे को? अपने बेटे को अनिल जी। और अनिल जी ये गिफ्ट स्पॉन्सर करेंगे हमारे कुणाल जी।
कुणाल जी ने वादा करा था। आप एक तो ना ये पूरा बोला करो बंसल जी। हाँ, यहाँ उम्मीदें बन जाती। अब वो जय विश्वेश बोलते मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मैं कौन सा बड़ा हो गया। नहीं, सुमित जी हमारे कोई बच्चे ही दिखते हैं। आप अनिल जी, मैं अपने बेटे को आईफोन गिफ्ट करूंगा और कुणाल जी ने वादा करा था कि क्या? अगर कोई सरचार्ज नहीं लगा सुपर रिच पर तो ये आईफोन देंगे। अनिल जी, वो पक्का वादा करा था, आशु जी की कसम। अनिल जी, कुणाल जी ने वादा करा था मुझसे। तो आज इस मस्ती की पाठशाला के बाद आईफोन लूंगा गिफ्ट में सबसे पहले कुणाल जी से। आज तो आपने कमाल कर दिया बंसल जी, एक तीर से दो शिकार इसको कहते हैं। कुणाल जी को भी निपटा दिया और आशु जी को भी निपटा दिया। तो एक मतलब आशु जी से तो कुणाल जी से तो आप लेंगे गिफ्ट और इनकी खाली है कसम। बराबर है कुणाल जी। अब आप बताइए, आप आशु जी को बचाना चाहते हैं या नहीं? अनिल जी, अभी तक तो आशु जी से बचते आए, आशु जी को बचाने की कोई इरादा नहीं है? कोई इरादा। आशु जी आप ही खर्चा कर लो। कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। कुछ तो नहीं। तो गिफ्ट तो पक्का हो गया, लेकिन कुणाल जी आप खुश नहीं है कि कहीं भी कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया? और आज भी आपके तो 2-4 स्टॉक तो ऐसे थे जो 10-15% बढ़ भी गए। आपकी एनएवी तो बढ़ती रहती रोज। हमें कितनी तकलीफ होती, कभी सोचा आपने? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गरीबों का विशेष ख्याल रखा है उन्होंने इस बजट में। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टैक्स वैक्स नहीं लगा। आप लोगों की रोज स्टॉक इतने बढ़ते हैं, एनएवी बढ़ती, कभी आपने सोचा हमें कितनी तकलीफ होती है इस बारे में? नहीं अनिल जी, देखो आपको तो खुशी होनी चाहिए। खुशी तो ये तभी होगी ना जब बंसल जी कह रहे हैं उस तरह से आप गिफ्ट लाके देते रहे बंसल जी। और अच्छा बंसल जी, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कुणाल जी से? देखिए अनिल जी, आप एक हकीकत देखें, लाइफ के लिए रियल एक्सपीरियंस है। अनिल जी, जो एक कहावत है ना इंग्लिश में, मैन वुड बी मैन। अनिल जी, आदमी कभी खुश नहीं होता जो काम कर रहा होता है ना, उसका आज बजट आया, खुश हुआ, कल कोई नया झमेला। तो अनिल जी, खुशी जो होती है ना बच्चों को, बीवी और बच्चे को गिफ्ट देने में होती है, अपनी बीवी और अपने बच्चे को। तो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट चूज करा अनिल जी। ये चीज सेठी साहब को भी समझाओ थोड़ा। आए वो मुंबई में आप। अच्छा सेठी साहब आज जल्दी चले गए, सेठी साहब के लिए भी खुशी का माहौल है। सेठी जी को और पता क्या होता, लास्ट बजट में जब सेठी जी मिले ना तो उनको मेरे को कुछ दिल्ली में काम था, मैंने कहा आप आएंगे तो आपको क्लब में ना खाना खिलाएंगे। तो सेठी जी को थोड़ा इंस्पिरेशन हुआ, तो बोले मैं आपको ना खाने पे ले जाता हूँ। मैंने कहा कहाँ? वो कहते भोजनालय। मैंने कहा कुणाल जी को ले जाओ। तो चलिए, बंसल जी ने तो अपने लिए गिफ्ट का इंतजाम कर लिया। और कुणाल जी आपका क्या इरादा है? आप क्या करना चाहते हैं? अनिल देखिए, एक तो हमारा मुंबई आना सफल हो गया। अनिल जी ये कह रहे हैं गजक खिलाने के कारण बाजार बढ़ा है, तो सरासर नाइंसाफी अनिल जी, हमारे मुंबई आने की वजह से बाजार बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। और दूसरी बात अनिल जी है कि देखिए ड्रीम बजट। अच्छा, अगर समझो दिल्ली रह जाते तो अनिल जी इतना नहीं बढ़ता। 50-100 पॉइंट कम बढ़ता है अनिल जी। अच्छा 50-100 पॉइंट। चलिए बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। अनिल जी देखिए, ड्रीम बजट था। हाँ। तो ये जो ड्रीम बजट है अनिल जी, बहुत कमाल का बजट आया है। इसको ड्रीम करते हुए अनिल जी, एक पुराना ड्रीम है, पुरानी हसरत है हमारी कि एक फिल्म बने। फिल्म बने। अच्छा। और अब अनिल जी आप हो गए हैं स्लिम। हाँ ठीक है। तो अनिल जी अब आप बनेंगे हीरो, और ये जो 11 आपके अनिल 11 है, अनिल 11 जो बैठे हुए हैं, 11 विलेन सपोर्टिंग कास्ट में सत्ते पे सत्ता की तरह 11 पे 11। अच्छा, तो 11 ये ड्रीम है, ये हकीकत बन जाए बस अनिल जी, ये हसरत है। नहीं तो देखो समझ पड़ेगा ये 10, मतलब ये तो वैसे आप कह रहे हैं हीरो, और वैसे आपका किरदार रावण वाला बना दिया कि आप 10 सर, रावण के 10 मुंह, 10 मुंह है और आप तो मतलब मैं हीरो हो गया। अनिल जी अब आप हीरो जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये अगर आप चाहें तो पोल करा लीजिए। मैं नहीं, मेरे को जरूर क्या, कोई ना बोल दे, कोई बोल में कमाएगा। ऐसा क्यों बोलेगा? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ बिल्कुल 100%। आपने इतनी देर लगा दी बोलने में। पिछले बजट में बोल देना था। अच्छा, तो विलेन कोई भी नहीं है? विलेन कोई भी नहीं है? विलेन इन हाउस विलेन है अनिल जी, इन हाउस। तो चलिए, तो अच्छा मूवी बनेगी किस पर? अनिल जी आप पर बनेगी, आप बनेंगे हीरो। और अनिल जी 10 मतलब क्या फैमिली होगी, ड्रामा होगा, कॉमेडी होगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल मस्ती की पाठशाला होगी अनिल। वाह। बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो अच्छा दिन होता है। वैसे अगर रोमांटिक मूवी बनानी है तो बैंक निफ्टी ऊपर, और अगर हॉरर मूवी बनानी, आज हुआ बैंक निफ्टी का
कत्ल। तो आप डिसाइड कर लीजिए बैंक निफ्टी के आप कलाकार है। होगी इसमें, ऐसा नहीं होगा कि हीरो को हीरोइन मिलती है। जैसे सत्ते पे सत्ता में था ना, जो आपके बाकी 11 है ना, उनको भी डांस वांस करने का मौका मिलेगा अनिल जी। ये देखो अनिल जी, लेकिन बजट पे बजट मूवी बनेगी, ये पहली बता। बजट मूवी मतलब बड़े बजट वाली, छोटे बजट वाली नहीं। बजट मतलब बजट का मतलब ऐसा छोटे ही क्यों होता है, जब ये बजट इतना बड़ा बजट बना है। ये सारे नए कलाकार हैं, छोटा बजट। प्रोड्यूसर कौन है भाई साहब? प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? अरे सेकंड आर के बैनर्स, हाँ आर के, हाँ राकेश कुणाल बैनर्स प्रोडक्शन हुई है। जी सुमित जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि एंड में ऐसा नहीं हो कि बोलते प्रोड्यूसर भी आप ही बन जाओ। नहीं तो फिर तो मैं आप लोगों को थोड़ी लूंगा। अगर मुझे अपने ही पैसे लगाने हैं और मुझे खुद पर ही लगाने हैं तो सारा मैं एंजॉय क्यों ना करूं। लेकिन हाँ, बजट की पार्टी तो आप सबके बगैर होगी नहीं, वो तो आपके साथ एंजॉय करनी है। अच्छा जैन साहब, आपका क्या इरादा, आप कैसे सेलिब्रेट करें? आज अनिल जी, मैंने सबसे जो ज्यादा मिस कर रहा हूँ ना आज के मस्ती की पाठशाला में, बजट से भी ज्यादा, वो मेरा खड़ा तबला। अरे आप मैं गलती कर दिया। मेरे को ये सब लोग आके बोले भी कि जैन साहब आए जयपुर से और वो अपना जेम्बे लेके नहीं आए। तबला होता है, खड़ा तबला, बैठा तबला अलग अलग होता है। वो अनिल जी ने खड़ा तबला नाम से उसका इजाद जो है ना, वो अनिल जी ने किया, वो खड़ा रहता हो तबला। बोले इतनी शांति हमने पहले कभी नहीं देखी। मस्ती की बात आ रहा है। बोले हर बार जैन साहब का तबला आ जाता है तो कुछ ना कुछ आवाज करता है, तो आज आवाज बिल्कुल बंद। आज बट टेबल बजेगी। अच्छा टेबल बजेगी, टेबल जरूर से ये तो आपका क्लोजिंग वो रिमार्क है, लेकिन इसके अलावा अदरवाइज भी मैं खूब तबला बजाऊंगा आज, सब नाचेंगे। क्या बात है, वाह। बस मेरी इच्छा है कि आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आप बताइए, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मेरा सेलिब्रेट करने का तो एक सिंपल सा तरीका है, आप सब लोगों के साथ पार्टी करके ही सेलिब्रेशन होगा। तो अब इस बार बजट में हुआ ये पहली बार कि ये मंडे आया है। अगर वीकेंड पर होता या एक आध दिन आगे भी तब तो बात ही अलग थी, लेकिन अब एक मीटिंग हमारी बहुत जल्दी फिर से ड्यू रही, एक बार फिर से बड़ा गेट टुगेदर, और इस बार हम करेंगे और तगड़ी वाली, और इस बार प्लान ऐसा होगा, सब पे बजट का असर है। हाँ, इस बार प्लान ऐसा होगा कि एक दिन पहले हम सब मिलेंगे ताकि जो भी बड़ी इवेंट हो। इस बार शायद ये भी नहीं होने वाली हमारी बुल रन भी कोविड की वजह से, नहीं तो बुल रन पर हमारी एक मुलाकात हो जाती थी, लेकिन पार्टी तो पक्की होगी। एक ही कंडीशन है, आज जो लेवल है उससे नीचे मार्केट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो अनिल जी 2-3 दिन में कर लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारी मस्ती की पाठशाला में ये तो मस्ती चलती रहेगी। आज आप सब लोग बजट के दिन स्टूडियो में हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आज मस्ती की पाठशाला को यहीं सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन हमेशा की तरह जाने के पहले जैन साहब का म्यूजिक तो होना जरूरी है। जैन साहब, अब पता चलेगा। हाँ, लिख लिया, गाना लिखा है, अभी बैठे लिखा अनिल जी। अच्छा, ये आपने लिखा है? यस सर। इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है। इतना डॉक्टर क्यों नहीं बने आप? वो थोड़ा ज्यादा ज्ञान जब आ जाता है ना डॉक्टर की तरह, तो हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है। वो इसीलिए ऐसे लिखना पड़ता है ताकि जैन साहब को ये लगता है कि मेरा गाना कोई चोरी ना कर ले। ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा कि वो खुद ही पढ़ सकते हैं। तो जैन साहब शुरू करें। यस, मिले हो आप हमको बड़े नसीबों से, ये एफएम के लिए गाना। वाह। पाया है भारत आपको किस्मत की लकीरों में, आपके बजट ने मार्केट्स में सांसें भरी है, सदा यूं ही रहना लिबरल होके, मिले हो आप हमको। वाह, क्या बात है जैन साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यही इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें जी बिजनेस, और जी बिजनेस में भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ मस्ती की पाठशाला। हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।